आपका ये जो स्टार्टअप है होपलैंड फैंसी बर्ड, ये किस तरह से काम करता है? स्टार्टअप की अगर बात करें तो हम बेसिकली 5 दोस्त हैं। हमें 1 2 3 4 फेलियर्स आए, हमने काम किए लेकिन सक्सेस नहीं मिल सकी। किसी यंगस्टर को, यूथ को स्टार्टअप की तरफ से, नए इनिशिएटिव की तरफ से आना चाहिए। हमारे नीचे 4-5 तो पार्टनर हैं जो सोली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे 4 मुलाजिम भी। स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। आप आज नहीं लेंगे, कल आप किसी के स्टार्टअप पे काम कर रहे हो। हमारा कस्टमर केयर आपको मुर्गी पालना भी सिखाएगा, उसकी एक ईच एंड एवरीथिंग आपको हम लोग बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम कासिम अली शाह फाउंडेशन, और आज के इस प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी, बल्कि 2 ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जिनका एक अच्छा इनिशिएटिव है, स्टार्टअप है, और पाकिस्तान में स्टार्टअप को लेके किस तरह से वो चल रहे हैं और नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के तौर पर ये साबित हो रहे हैं और बहुत कामयाबी से ये अपना जो स्टार्टअप उसको रन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमैर, जो कि CEO हैं होपलैंड फैंसी बर्ड के, और साथ साथ उनके पार्टनर जो है राना हसनैन। आप दोनों को एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। थोड़ा सा बताएं मोहम्मद उमैर साहब कि आपका ये जो स्टार्टअप है होपलैंड फैंसी बर्ड, ये किस तरह से काम करता है, और चूँकि बर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं, आपकी ब्रीड्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना स्टार्टअप के बारे में बताएं। स्टार्टअप की अगर बात करें तो हम बेसिकली 5 दोस्त हैं। हम 2 के अलावा भी 3 हमारे और दोस्त हैं, और हम 5 दोस्तों का मिलकर ये एक जॉइंट वेंचर है। अच्छा, 5 लोगों जी, ये हम 5 बचपन के दोस्त हैं, स्कूल टाइम से हम लोग साथ थे। बेसिकली हमारा शुरू से जो मोटिव था वो साथ रहना था। मतलब हमने कि हम कुछ ऐसे असरात, अपने सब असबाब पैदा करें कि हम लोग साथ रह सकें। तो उस चक्कर के अंदर अंदर हमने कुछ कारोबार करना शुरू कर दिए। हमें 1 2 3 4 फेलियर्स आए, हमने काम किए लेकिन सक्सेस नहीं मिल सकी, क्योंकि हम लोग वही आजकल के नौजवानों वाला हिसाब है कि जहाँ देखा चाय वाले स्टॉल पे बैठे कि ये चाय का इतना बड़े पैसे कमाता है, तो चाय का काम शुरू कर दिया। R&D नहीं की, तो कोई रिसर्च नहीं की। उन गलतियों की वजह से हमने फेलियर्स देखे कुछ लेकिन विद द टाइम हमने चीज़ें सीखना शुरू की, और जब हमने इस काम को देखा तो हमने इस पर प्रॉपर R&D की अपनी, और हमारे पास पैसे उस टाइम तक ख़त्म हो चुके थे क्योंकि हम सारे पहले वेस्ट कर चुके थे। तो 64,000 का एक छोटा सा रेवेन्यू था हमारे पास, जिससे हमने इनिशियली अपना लास्ट समझ के कि ये आखिरी काम है, इसके बाद कोई काम नहीं करना, अब एक ट्राई ले लेते हैं। तो अल्लाह ने जो है वो ये ट्रायल आखिरी ये काम था होपलैंड फैंसी बर्ड्स। होपलैंड, होप का मतलब ही है कि उम्मीद की ज़मीन। तो होपलैंड हमारा सफ़र शुरू हुआ। हमने एक छोटे से 64,000 के बजट से चूज़े खरीदे, लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी हमें अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, फैंसी चिकन्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, पाकिस्तान में क्या दुनिया के बेशतर ममालिक में हमें अल्हम्दुलिल्लाह होपलैंड को लोग जाते, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग इंपोर्ट उन ममालिक से करते हैं कि जिनके पास जो चीज़ ज़्यादा है उनसे इंपोर्ट करते हैं, और जहाँ डिमांड है और वो सस्ती मिल जाती है, वहाँ से, जी, वहाँ से हम लोग करते हैं, और फिर उसको पाकिस्तान में, उसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में लोगों को कारोबार शुरू करवा के देते हैं। उनको बर्ड्स देते हैं, उन्हें कहते हैं इनके चूज़े निकलवाएं, इनकी ब्रीड निकलवाएं। और उनसे नेटवर्क पे भी आएंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि अभी आपके पास कौन कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? हम बेसिकली 2 ब्रीड्स पे काम करते हैं, शामू और पैरेट पीक। शामू इज़ अ जापानीज़ वर्ड, बेसिकली ये जापान से, जापानी। शामू एक ऐसा मुर्गा जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता था इनिशियली, लेकिन उसके बाद विद द टाइम इसको जर्मन्स ने इसके अंदर डिफरेंट ब्लड्स ऐड करके, और इसको मुर्गा, अब ये मुर्गा जो है वो 3.5 फीट तक मुर्गा ही है। इसकी हाइट 3.5 फीट तक इसकी हाइट होती है, 3 फीट तक हाइट होती है इसकी। अपनी हाइट की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से ये बेसिकली एक एग्जीबिशन बर्ड है, तो उसके लिए जाना जाता है। जो दूसरी हम बात करें पैरेट बीक लॉन्ग टेल सील की, बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया है, लेकिन ये हम लोग इंपोर्ट वाया कंट्रीज़ और श्रीलंका से ये हम इंपोर्ट करते हैं, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हम उसके एग्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो पैरेट बी की खासियत ये है कि इसका जो चेहरा है, मतलब फेस जो है इसका, वो तोते की तरह होता है, दुम इसकी जो है वो मोर की तरह होती है, और ये मुर्गा भी है। मतलब 3 डिफरेंट चीज़ों का ये एक कॉम्बिनेशन है, और बड़ी खूबसूरत ब्रीड है। आपको पिक्चर्स इंशाल्लाह शेयर करेंगे, आप नाज़रीन को दिखाएं, तो ये बड़ी प्यारी ब्रीड है। और ये भी यहाँ पे बेसिकली यूज़ हो गया एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मोर। जो लोग शौकीन हैं वो अपने घरों में ये रखते हैं, और हमारा कारोबार चलता ही उनके सर पे। आपने बात की जिस तरह से शौक रखने वाले लोग हैं, गांव देहातों में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, अभी चूँकि शहरों में रुझान बढ़ रहा है,
तो शहरों में भी लोग ज़्यादा ब्रीड रखने के आदी हैं और घरों में भी जैसे लोग कैट रख लेते हैं या डॉग रखते हैं, तो इसी तरह वो पपीज़ के तौर पे अब बर्ड को भी वो घरों में रखेंगे। और मुर्गों का रखना एक वैसे भी आपको सुबह जल्दी जगा भी देते हैं और अजान भी दे रहे होते हैं, तो रमज़ान के अंदर भी ये आदत अच्छी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो पूरा ये नेटवर्क है ये किस तरह से काम करता है पूरे पाकिस्तान में? बाहर तो आप एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, पाकिस्तान में किस तरह से ये काम? पाकिस्तान में हम इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म से हमारी टिकटॉक आईडी भी है, फेसबुक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे हम अपनी पोस्टिंग करते हैं। जो शौकीन हज़रात है ना, असल में हमारा अब जो मोटिव है, क्योंकि हम सारे ग्रेजुएट्स हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी से, एक यूईटी से, एक एलएससी से और एक यूएमटी से, तो हम इस मार्केट में जो पहले जो ट्रेडिशन था, जो टैबू था ना, वो हमने ब्रेक कर दिया है, वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि वो अपने घर की ब्रीड सिर्फ घर रखते थे। हमने ये लोगों में स्प्रेड करने वाला काम स्टार्ट किया कि इसको बिज़नेस बनाया जाए, क्योंकि दरअसल जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, आपको पता है माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो शौकीन आदमी है ना, वो अपना शौक़ भी पूरा नहीं कर पा रहा, वो कहता है मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊँ या अपने जानवरों को खाना खिलाऊँ। तो हमने उनको हमने स्ट्रेटजी दी है कि आप अपने शौक़ को बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट करें और अपने बिज़नेस को कन्वर्ट करके आप खुद भी खाएं और अपने जानवरों को भी खिलाएं। हम इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम बर्ड्स बड़े ब्रीडर भी कस्टमर को सेल करते हैं, उनके चिक्स भी सेल करते हैं। उसके बाद जब ब्रीडर जिसके पास चले जाता है ना, वो अपने चिक्स निकलवाता है। चिक्स निकलवाने के बाद हम उससे वापस ले लेते हैं, एक हमारी अमाउंट डिसाइड होती है, वो हम वापस लेते हैं। उसके बाद जो चिक्स होते हैं, वो जिसकी डिमांड होती है कस्टमर की, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि ये इम्पोर्टेड ब्रीड है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो जो नहीं अफोर्ड कर सकता ब्रीडर बर्ड, तो वो चिक्स की तरफ आता है। तो हमारे पास चिक्स आ चुके होते हैं, वो भी हम उनको सेल करते हैं। तो इस तरह हमने एक चेन बनाई हुई है, जिसको चिक्स चाहिए उसको चिक्स चल रहे हैं। उसके बाद उनको भी एक प्लान दिया हुआ है, बिजनेस प्लान प्रॉपर दिया है कि 5 मंथ बाद आप हमें डबल रेट में वापस लो। फॉर एग्जांपल, हमने उनको एक 18,000 का चूज़ा दिया, हमने उनसे 5 मंथ के बाद 36,000 का वापस लेना है। जिस पे एक्सपेंस अगर आप देखें तो एक्सपेंस कुछ भी नहीं है उस पे। एक्सपेंस 5 मैक्सिमम month में 500 to 1000 उस पर उसका एक्सपेंस है, और उसे एक चूजे पे 18,000 का चूजा लेके 18,000 प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर वो 10 चूजे लेता है 1,80,000 50-50 मतलब 100% प्रॉफिट कहते हैं इसे 100% प्रॉफिट। लाइफ स्टॉक है। 10,000 रुपये की चीज़ लिया आपने, आप 5 महीनों से पालते हैं, 20,000 रुपये की हम आपसे वापस कितने ऑनर बोल रहे हैं ये चीज़। और ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 20+ ब्रांचेज हैं जो इस पे हम काम कर रहे हैं, डिफरेंट चेन है और उसमें आप लोग कस्टमर के साथ डायरेक्टली लिंक भी करते हैं। एक दौर में इमरान खान ने एक मुआशी मनसूबाबंदी के हवाले से, मुर्गों को पालने के हवाले से ये प्लान दिया था पाकिस्तानियों के कि वो रखें, और वो लेकिन उस पर तनकीद भी हुई। आप चूँकि उस पूरे ज़ाहिर बात आप मिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों ने तनकीद तो की होगी कि क्या आपने मुर्गा और ये सिस्टम पेरेंट्स ने की थी। बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स हम बेसिकली हमें उनका एक ही था कि यार आप लोगों को, हमारी पूरी कोशिश थी कि आपको पढ़ाएं, किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे लगवाएं। और अब ये मुर्गियों वाला काम, वो जैसे स्टैंड पे ने कहा कि ये टैबू था। जब आप किसी को अभी भी बताते हैं ना कि आप मुर्गियों का, कुकड़ों का काम करते हैं, जो एक बड़ा टैबू बना हुआ है, उस्तादों वाला काम है, पुराना काम है, तो आप उन्हें बताते हैं ना कि आप यार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर अच्छी डिग्री लेके तो ये कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पहले तो चीज़ समझ ही नहीं आती, क्योंकि उनके लिए मुर्गियाँ वही हैं जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस चलता आ रहा था, या एक ट्रेडिशनल शौक होता था, लोगों ने घरों में अंडों वाली मुर्गियाँ रखी होती थी। लेकिन वो चीज़ जब उन्हें समझानी पड़ती है कि यार ये इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है, इसको हम बेसिकली हम मुर्गियों का काम नहीं कर रहे, हम इम्पोर्टर है, ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं बर्ड्स और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बर्ड्स, और यहाँ पे भी सप्लाई चेन से उसकी ब्रीड को ज़्यादा बढ़ा के, और वो जो उसका हमें एंड रिजल्ट मिलेगा वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो वो हमने बेसिकली वो टैबू ब्रेक किया और लोगों को ये चीज़ हमने रियलाइज़ कराई कि ये काम बहुत अच्छा है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो क्लाइंट्स हैं उसमें आप लगा लें कि हम 50% वो लोग ला चुके हैं जो बड़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, CSS ऑफिसर्स तक, गवर्नमेंट बड़े बड़े ओहदों पे गवर्नमेंट किसी भी प्रोफेशन को हमने छोड़ा नहीं। कोई एक प्रोफेशन भी आप ऐसा नहीं है जो हमारे साथ, एडवोकेट, डॉक्टर, हर बंदा हमारे साथ काम कर रहा है। कोई भी ऐसा मतलब कि सस्टेनेबल बिजनेस है, इस पे इसकी तरफ जाया जा सकता है। थोड़ा मुझे ये बताएं कि आपने किससे इंस्पायर होकर, सच सच बताना है, किससे इंस्पायर होकर ये काम शुरू किया था? मुर्गियों वाला पिछली गवर्नमेंट कुछ भी आपको पता है, एंड था, हमने कहा आखिरी रिस्क ले रहे हैं, अल्लाह कोई नहीं, खान साहब की बात ज़रूर हमारे जहन में थी। उससे पहले हम रैबिट्स का काम कर रहे थे, और वो रैबिट्स हमने 2 साल अपने वेस्ट किए उसमें, तो वो हम कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला कभी मेहनत ज़ाया नहीं करता। वो जितनी पिछली मेहनत थी उसका फल हमें इस कारोबार में मिला। अगर हम तब छोड़ देते, जिस तरह आजकल का हमारे नौजवानों का अलमी है कि वो काम शुरू करते हैं और वो चाहते हैं कि रातों रात हमारे पति बन जाए,
हर चीज़ को एक टाइम चाहिए होता Step है। by हमें होपलैंड को बने 3 साल हुए हैं, लेकिन होपलैंड के 3 साल के पीछे 3 साल की वो स्ट्रगल भी है जो हमारे फेलियर्स हैं, जिनकी हमें रिवॉर्ड इन 3 साल के अंदर मिला। तो मतलब कहने का मकसद यही है कि हमारी इंस्पिरेशन उस टाइम पे कुछ नहीं थी, हम लोग डेड हो गए हुए थे, बस वो चूज़े मिल गए और वो पाल ली और अल्लाह ने वो हाथ पकड़ लिया, तो बस अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बामी शराकत दारी है 5 लोगों की और पाँचों ही आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट्स हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं, तो खासा कोई मुश्किल नहीं होता कि जब आप 5 लोग इकट्ठे एक ही जगह पे और एक ही बिज़नेस को दे रहे होते हैं, कुछ लेन देन में मसाइल का सामना होता है? हमारा इस तरह बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पहली तो बात, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। बॉन्ड इतना अच्छा है कि आपकी आंखों में, मतलब हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, हमें स्टोरी समझ आ जाती है कि क्या तो बस। उसके बाद मैं हूँ, सारे हैं हम। मैंने अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है, मैंने कह दिया ये बुरी है, अच्छा, किसी ने सवाल नहीं करना, उन्होंने कहना डन ओके। अगर ये कह रहे हैं मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही है, हमने कहना चले आपके साथ है। लड़ाइयाँ तो होती हैं, वो तो आपको लड़ाइयाँ पता है, होती हमारा हैं। एक यंग ब्लड है, कॉन्फ्लिक्ट है बहुत हमारा। ज़रूरी है, अब लेकिन बहुत हेल्दी होना चाहिए वो तो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमेशा से ये हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद, एक बड़ी मीटिंग के बाद हम डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, जो कि एक डिसीजन मेकिंग। लेना पड़े तो यू टर्न भी ले लेते हैं? नहीं, यू टर्न नहीं हम लेते, हम अपने डिसीजन के साथ स्ट्रिक्ट है। अगर नुकसान है, फायदा है, ले लिए, खत्म है। अगर इसने कोई नुकसान में अगर सेल कर दिया फॉर एग्जांपल, इसके साथ है, अगर फायदे में किया इसके साथ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और बेसिकली हमने अपने डिपार्टमेंट्स बांटे हुए हैं, तो हर बंदे को सोली अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 बंदे हैं और 5 हमने मतलब अब इसका काम बेसिकली ऑपरेशंस है, सारे लड़कों को, लड़के देखना, काम वाले लड़कों को देखना, उनकी तनख्वाहें, उनकी चीज़ें वगैरह, सैलरियाँ, तो डिपार्टमेंट है। पैटर्न क्या है? आप अपनी भी तनख्वाहें लेते हैं या अपना बिजनेस? जी ऑब्वियसली हम अपनी भी एक परसेंटेज अपने निकाल। हमने जब शुरू किया था तो हमने 1 साल तक कुछ भी नहीं निकाला इस काम से। 1 साल तक हमने वो 64,000 को री इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस नतीजे पे, और अब इस टाइम जिस मुकाम पे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कभी वो वाले टेंशन हुई नहीं है पैसों वाली, और हमारे में वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको जितनी ज़रूरत है वो लेके जा सकते। मतलब मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 2 लाख चाहिए, मैंने खर्च कर दी है, बताया भी नहीं है, तो ये चलता है। मैंने आके कह दिया कि यार मुझे ज़रूरत थी, मैंने कहा ओके खत्म, बात इससे ज़्यादा है ही नहीं। इसीलिए ना कॉन्फ्लिक्ट है ना टेंशन है। लोग जब हमने शुरू किया था ना, सबसे पहले 64,000 जब हमने काम शुरू किया, हम तब से इस तरह की ज़हनियत रखते थे, तो हमने एक फ्लेक्स छपवाई और उसके ऊपर हमने अपने ओहदे लिखे, जैसे CEO, अच्छा, डायरेक्टर, CMO, CFO, CEO। तो जो हमारी फील्ड रिलेटेड लोग थे तो वो हंसते थे हमारे पे, क्या तुम लोग के पास मुर्गा एक है और तुम लोग के ओहदे 5 हैं। और लोग अभी भी हमें वो लोग कहते हैं कि यार हम लोग वेट करते थे, हम कहते थे यार ये और 2-2.5 महीने चलेंगे और ये खत्म हो जाए, कि मतलब ये पार्टनरशिप है, लोग 2 बंदों में पार्टनरशिप नहीं चलती, ये 4 की तो ये 5 की कैसे चल रही है। और हमारे घर वाले भी हमें यही कहते थे कि बेटा दोस्ती को कारोबार ना बनाओ, दोस्ती से भी हाथ धो बैठो। लेकिन दोस्ती को ही कारोबार, लेकिन हमने ये प्रूव करना था, लोगों को तो हमने प्रूव साबित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस दुआ भी करते हैं नज़रों से भी बचाए रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ना हो। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि 4 से 5 आपने बिजनेस किए, अभी चूँकि अभी आपका जो होप लैंड फैंसी बर्ड कामयाब है और उस पर काम चल रहे हैं, हमारी जो यूथ है थोड़ी शैटर्ड है, और जिस तरह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस तरह से जॉब की एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या समझते हैं कि यंगस्टर को, यूथ को स्टार्टअप की तरफ से, नए इनिशिएटिव की तरफ से आना चाहिए? सर बिल्कुल आना चाहिए। मेरे ना एक उस्ताद थे, मैं BBA जब कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी, कहता है पुत्र, पंजाबी में कहा था उन्होंने, पुत्र BBA कर रहे हो ना तो नौकरी नहीं लेनी, नौकरी देनी है। बस इस बात को ना ज़हन में नशीन कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नीचे 4-5 तो पार्टनर हैं जो सोली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे 4 मुलाजिम भी हैं जो उन्होंने अपना काम उनको दिया हुआ है। तो हम जॉब क्रिएटर बने, हम ये नहीं था हम जॉब लेने वाले नहीं बने। तो ये बड़ी ज़रूरी है, स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। आप आज नहीं लेंगे, कल आप किसी के स्टार्टअप पे काम कर रहे होंगे, सिंपल सा सोल्यूशन। अच्छा, ये ज़्यादातर यही कहा जाता है कि BBA वाले जो है ना वो जॉब की तरफ चले जाते हैं, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप BBA वालों को लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त हैं ना, सारे बिजनेसमैन हैं, मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी है। कुछ तो होते हैं ना जॉब उनके लिए बनी, उनके लिए है, वो उससे बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि जो बिज़नेस है ना ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, टेंशन लेनी पड़ती है। जॉब में क्या 9 to 5 जाना है, सुकून में आपने बस अपना काम करके वापस। लोग इजी वे ढूंढते हैं, इजी वे, वो इजी वे है, तो आप फिर इजी वे में इतनी सी मनी होगी। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, तो फिर ही कामयाबी है ना। और आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तजारत में 9 हिस्से हैं और नौकरी में 1। तो अगर नौकरी में तजारत में 9 हिस्से रिस्क के है ना, तो उसमें 9 हिस्से टेंशन के भी हैं। 24 घंटे हमारे सरदर्द भी चलती है। हम हर टाइम, फॉर एग्जांपल जो हमने फार्म बनाया हुआ ना 24/7 वहाँ पे एक हमारा पार्टनर अवेलेबल होगा आपको।
अभी हम यहाँ पे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई जी चलता रहेगा। अच्छा उमैर भाई, थोड़ा बताएं कि जो लोग यंगस्टर हैं, ये जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे बर्ड्स अगर लेना चाहते हैं, ब्रीड लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे रब्ता करें, वो क्या उनके लिए? हमारा फेसबुक पेज, टिकटॉक चैनल होपलैंड फैंसी बर्ड्स के साथ हर प्लेटफॉर्म, ट्विटर तक पे, वेबसाइट पे हमारी अवेलेबल है। आप कहीं से भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जो बिज़नेस प्लान हम जो यंगस्टर्स को या न्यू कमर्स को या स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हम कहते हैं आप मिनिमम 50,000 से स्टार्ट कर लें। 50,000 आज के दौर में कुछ भी अमाउंट नहीं है। एक ऐसी अमाउंट है जो मतलब समझ लें कि एक महीने का हमारा हाउस होल्ड भी नहीं है। और 50,000 से जब वो काम स्टार्ट करते हैं, हम इनिशियली आप लोगों को ये कहते हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर केयर इतना स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आपने ज़िंदगी में मुर्गी देखी भी नहीं है तो आप मुर्गी हमारे से लेंगे तो हम आपको मुर्गी पालना सिखा देंगे। इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी मुर्गी देखी भी नहीं है, लेकिन हमारा कस्टमर केयर आपको मुर्गी पालना भी सिखाएगा, उसकी एक ईच एंड एवरीथिंग आपको हम लोग बताएंगे। मतलब सिर्फ पैसे दिए आपने, चीज़ ले ली, उसके बाद आप फारिग नहीं है। उसके बाद जो 5 महीने हैं वो हमारी सरदर्द आपके साथ लगी रहेगी ऑल टुगेदर। आपको एक एक चीज़ हम गाइड करेंगे, फॉलोअप लेते रहते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप हमारे से 50,000 रुपये की चूज़ें लेते हैं, आपको पहले भी बताया कि उसकी 5 महीने की जो कॉस्टिंग है वो मैक्सिमम 5 चूज़ों पे, मतलब 50,000 के चूज़ों पे कोई 4 से 5,000 रुपये कॉस्टिंग आ जाती है आपकी, जो आप उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है आपका, जो उसकी फीड है, जो उसके लिए चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम उसको एग्जैक्टली 5 महीने बाद 1 लाख रुपये में आपसे वापस ले लेते हैं। मतलब 50% 100% प्रॉफिट है। आप 50,000 के साथ 50,000 कमा सकते हैं। जब वो लाख रुपया कमा ले तो हम ये कहते हैं कि अपना 50,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो निकाल लें वापस, और जिससे ली थी, उधार ली थी, कुछ भी किया था, उसको वापस कर दें। और वो जो ऊपर 50,000 आपने कमाया, आप उससे अपना एक सर्कल चलाएं। और आहिस्ता आहिस्ता वही वाली बात है कि अब कोई हमें देख के आएगा कि यार हमारे फार्म पे आएगा, कहेगा कि जी मैंने कल ही इस तरह का फार्म बना लेना है, कल ही मैंने गाड़ी ले लेनी है, तो वो टाइम लगता है। लेकिन एक छोटा सा स्टार्टअप करेंगे, इस काम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। नो डाउट पोल्ट्री की फील्ड में इसमें रिस्क एक हलाल रिस्क है और इसमें बरकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानवरों को जब खाना खिला रहे हैं तो एक सवाब वाला काम भी है और आप उसे पैसे भी कमा रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। तो जी जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद उमैर और उसके साथ उनके पार्टनर राना हसनैन, जो हमें बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से अपना स्टार्टअप लॉन्च किया और नौजवानों के लिए किस तरह से वो इंस्पिरेशन है, किस तरह से उम्मीद की किरण है कि पाकिस्तान में रहते हुए अपना स्टार्टअप, अपना जो होपलैंड फैंसी बर्ड के नाम से उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें कामयाबी से ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में ये चीज़ें, अपनी जो बर्ड है, नई ब्रीड है, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप कामयाब बिज़नेस बनना चाहते हैं तो इनसे यकीनन आप टिप्स ले सकते हैं, और इन्हीं के विज़न और इन्हीं के मिशन को ही अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो अपना बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं, तो इनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आज के इस सेगमेंट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और बिज़नेस के बारे में बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की होंगी। अपने मेज़बान डॉक्टर हमारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।